अब आ जाते हैं जी हम लोग लोकेशन हंट पे। ठीक है, सही है। तो लोकेशन हंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जो है वो एक प्रोडक्ट हंट है। ठीक है। अच्छा, लोकेशन हंट में जो है वो आप अगर बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप तो फिर घर में स्टार्ट करें। ठीक है, घर से एक स्टार्ट ले लें। आप 1 महीना देख लें, 1.5 महीना देख लें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप छोटी सी किसी दुकान या कमर्शियल पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये करता हूँ कि आप एक छोटी सी अपनी सिटी में एक शॉप ले लें। ठीक है, एक छोटा सा कमर्शियल पॉइंट ले लें रेंट पे 10 बाय 10 का, जहाँ पर एक आप अपना छोटा सा किचन स्टेब्लिश कर लें, वहाँ खाना बना के सेल करें। होगा क्या कि उससे आप ऑनलाइन मार्केट को तो ऑलरेडी टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन चलता फिरता कोई भी एक लोकल ऑडियंस या लोकल कस्टमर भी जो है ना वो आपसे खरीद लेगा, तो एक एवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा आपके पास कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। ठीक है, तो प्रेफरेबली यह है कि छोटा सा एक शॉप या कमर्शियल पॉइंट लेके वहाँ पर कर लें। और उसमें एक और बेनिफिट भी ये होता है कि आपके जो घर के मामलात हैं और जो आपके बिजनेस के मामलात हैं वो भी दोनों सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो नो इशू, आप घर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो डिलीवरी डिस्टेंस को भी हम देखते हैं, पॉपुलेशन भी देखते हैं और ऑडियंस टाइप। ये तीनों चीज़ें मैं आपको जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करके जो है वो दिखाता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अच्छा जी, सही है। अच्छा, ये मेरे पास इस्लामाबाद का मैंने मैप ओपन कर लिया है। ठीक है, अब जी मेरे पास एक बंदा आता है। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि अगर मैं फूड पांडा की बात करूं तो फूड पांडा आपको जो है वो तकरीबन 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 आपको जो है वो 5 किलोमीटर का रेडियस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड डिलीवरी का। ठीक है, लेट्स से कि अगर मेरा रेस्टोरेंट यहाँ पर, ठीक है, अच्छा जी ये मेरा रेस्टोरेंट है और मेरा रेस्टोरेंट यहाँ पर होने से क्या है जी कि ये समझ लें। ठीक है, टेंटेटिवली मैं बता रहा हूँ, ये 5 किलोमीटर का आपके पास जो है ना वो पूरा रेडियस फूड पांडा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ अगर आपका कस्टमर इस 5 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है, तो आपका रेस्टोरेंट उसको आप फूड पांडा की एप्लीकेशन पे विजिबल होगा। ठीक है, अगर वो इससे बाहर है तो उसे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर अच्छी खासी बड़ा डिस्टेंस होता है, बड़ी चीज़ होती है, तो उस मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी और के साथ भी रजिस्टर करेंगे तो वो 5 और 5 से ज़्यादा ही आपको प्रोवाइड करेगा डिलीवरी डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ये तो पहली चीज़ होगी। अब हम लोग देखते हैं जी कि आपने जो है लेट्स से कि अगर आप घर से कर रहे हैं फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपने जो है वो कहाँ पर कोई शॉप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप कमर्शियल पॉइंट पे जा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों ने किस तरह सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि ये मेरे पास एक एरिया है। ठीक है, ये छोटा सा एरिया है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया में, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, इस एरिया में मैं क्या करता हूँ जी कि यहाँ पर मेरे पास इंडिविजुअल हाउसिंग बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल हाउसिंग से मुराद कि हर बंदे का अपना घर मौजूद है। ठीक है, अब हर बंदे का अगर अपना घर मौजूद है तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक घर में जो है वो 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और हर बंदे का अपना घर है और इस एरिया में अगर जो है लेट से 100 घर मौजूद हैं, ठीक है, तो 100 घर को अगर आप 10 से करें तो आपके पास इसका मतलब है कि 1000 कस्टमर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब ये आपके फ़ायदे में नहीं है। ठीक है, उसके मुकाबले में मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक ये एरिया है, यहाँ पर इस तरह है कि यहाँ पर आपके पास ऑफिसेज भी मौजूद हैं। ठीक है, ऑफिसेज के साथ साथ मैं क्या कहता हूँ जी कि यहाँ पर आपके पास टावर स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब जहाँ पर 10 घर एक जगह बनने थे, ठीक है, वहां पर 100 लोगों ने रहना था, वहां पर ही 10 घरों की बजाय एक आपके पास फ्लैट या अपार्टमेंट बना हुआ है। वहां पर जो है अब कितने लोग रह रहे हैं, या तो 500 लोग रह रहे हैं या 1000 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली जहाँ पर फ्लैट ज्यादा होते हैं, अपार्टमेंट ज्यादा होते हैं या फिर ऑफिस ज्यादा होते हैं, वहां पर डेफिनेटली लोग ज्यादा हैं एक कम जगह पे। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को सिंपल में बताऊं कि आपने वो जगह सिलेक्ट करनी है अपने शॉप को ओपन करने के लिए या क्लाउड किचन को ओपन करने के लिए जहां पर आपके पास एक कम जगह पे लोग ज्यादा हैं। ठीक है, ना तो ये कि कम जगह ज्यादा जगह पे लोग कम है। ठीक है, कम जगह पे लोग ज्यादा हैं वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पर फ्लैट ज्यादा है, अपार्टमेंट ज्यादा है और आपके पास ऑफिस ज्यादा है, क्योंकि कम ही एरिया में आपके पास ढेरों ढेर आपको कस्टमर मिल जाता है। अच्छा,
अब ये तो आपके पास एक हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास 5 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, मैं कहता हूँ जी कि आपका 5 किलोमीटर का है, ठीक है। लेट्स से कि ये आपके 5 किलोमीटर बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका 5 किलोमीटर बनते हैं। अब अगर मुझे कोई बंदा कहता है, लाजमी नहीं है कि आप उन्हीं अपार्टमेंट्स के दरमियान जाके अपनी शॉप ले लें, ठीक है, वो शायद आपको एक्सपेंसिव पड़े, नहीं। आपने सिर्फ ये आइडिया लगाना है कि वो अपार्टमेंट्स या फिर वो ऑफिस आपके 5 किलोमीटर के अंडर आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर आप ओपन कर लेते हैं अपनी शॉप, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स या ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी उनके पास है, वो आपके एरिया के अंदर या डिलीवरी एरिया के अंदर फिर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है जहां पर ही वो हो वहां उन्हीं के दरमियान आपने ओपन करना है। आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि वो आपके डिलीवरी एरिया या डिलीवरी डिस्टेंस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं जब आप अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर करवाने जाते हैं, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। आप वहां पर पूछ सकते हैं उनके सेल्स के बंदे से कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर ओपन करूं तो कौन कौन से एरिया मेरे रेस्टोरेंट के अंडर आ जाएंगे या क्लाउड किचन के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो वो पॉपुलेशन जहाँ पर थोड़ी कंजेशन है, ठीक है, घर करीब करीब बने हुए हैं, इतने खुले घर नहीं बने हुए, तो वो एरिया भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां पर भी कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। जिनको हम लोग कहते हैं कि पुराने इलाके या अंदरून लाहौर के आप इलाके देख लें, वहां पर भी आपको कम एरिया में अच्छी पॉपुलेशन मिल जाती है। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसकी हम लोग अगर दूसरी चीज़ देखें तो वो ये है कि आपने देखना है कि आप जहाँ पर ओपन करें वहाँ पर आपकी ऑडियंस या फिर आपके कस्टमर्स की बाइंग पावर कितनी है, ठीक है। बाइंग पावर से मुराद कि लेट से जी अगर मेरे पास एक बंदा आता है, ठीक है, वो कहता है जी कि मैं अंदरून लाहौर में जो है वो ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब अंदरून लाहौर में मैं कहूँ तो अंदरून अंदरून लाहौर में शायद एक बंदे की बाइंग पावर मैक्सिमम जो है वो 200 250 हो, ठीक है, मतलब वो इससे ज़्यादा का ऑर्डर ना करवा सकता हो, ठीक है। और अगर मैं कहूँ जी कि मैं गुलबर्ग वाली साइड पे लाहौर की ओपन करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर शायद बाइंग पावर एक बंदे की 500 600 तक भी हो, जो एक ऑर्डर पे स्पेंड करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है कि आप कौन से एरिया में ओपन करें। अगर आप उस एरिया में ओपन करें जहाँ पर लोगों की बाइंग पावर इतनी नहीं है, जो आपके पास आपको 200 से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, ठीक है, आप अगर आपका आइटम वहाँ पर चीप हुआ तो आप सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी इतनी बाइंग पावर नहीं होगी, ठीक है। कंपेरेटिव टू वो चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पर आप उस एरिया में ओपन करें जहाँ लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है, जहाँ पर लोग लेट्स से कि आपके वो एक ऑर्डर के लिए 400 भी देने को तैयार हैं, 500 देने को भी तैयार हैं, 600 भी, 700 भी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप जिस लोकेशन में ओपन कर रहे हैं, क्या आपके वो इन्फ्लुएंस में आ रहा है एरिया जहाँ पर लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर बाइंग पावर ज़्यादा नहीं है तो वो भी आपको एक डिसएडवांटेज देगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने अपनी लोकेशन हंट करनी है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से एक प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह जो है वो आपके पास होता है। आपने सबसे पहले देखना है कि घर में कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, उसमें भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर आप बाहर कर रहे हैं कमर्शियल पॉइंट एक कोई लेके, तो 10 बाय 10 की दुकान लेके, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि कम एरिया में ज़्यादा लोग मौजूद हों, वो आपके इन्फ्लुएंस रेडियस के अंदर आ रहे हो या डिलीवरी रेडियस के अंडर आ रहे हो। मतलब डिलीवरी रेडियस के अंदर ये है, ये मुराद है जहाँ पर आपका क्लाउड किचन आपके कस्टमर को विजिबल होगा, इसके आउटसाइड नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपके इन्फ्लुएंस के अंदर या फिर आपके डिलीवरी रेडियस के अंदर वो लोग भी आ रहे हैं जहाँ पर उनकी बाइंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। इन दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करते हुए। और ये भी चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि ये ना हो कि आप सीधा ही वहाँ पर जाके बैठ जाएं जहाँ पर ऑफिस हैं, जहाँ पर अपार्टमेंट्स है, क्योंकि डेफिनेटली फिर आपको वहाँ पर कमर्शियल पॉइंट भी महंगा मिलेगा, ठीक है। आपने सस्ती जगह सेलेक्ट करनी है, कमर्शियल पॉइंट सस्ता सेलेक्ट करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक डिलीवरी का एरिया है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हों जो कि मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास
लोकेशन हंट।